हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया की आप सभी को राम राम है। तो ये है दोस्तों हेवल्स कंपनी की तरफ से आने वाला कार्ट पर्सनल एयर कूलर। और ये जो पर्सनल एयर कूलर है इसको मैं लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को इसका सही रिव्यू देने के लिए इस पर्सनल एयर कूलर के अंदर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। जैसे कि आप लोगों को इसका लो नॉइज ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है, रस्ट फ्री बॉडी देखने के लिए मिलती है, 4 वेज एयर डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, इस पर्सनल एयर कूलर के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि शायद आप लोगों को पसंद ना आए। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में भी, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके की रिटेल पैकेजिंग के अंदर ये जो पर्सनल एयर कूलर है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बॉक्स में से कूलर को बाहर निकालते ही आप लोगों को प्लास्टिक रैप के अंदर ये पूरा का पूरा कूलर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट से हम लोग जिसको अनरैप कर लेते हैं। अनरैप करने के बाद कुछ इस तरीके का आप लोगों को इसका जो है लुक देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोगों से बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड काफ़ी ज़्यादा क्लासी बिल्ड आप लोगों को इस पर्सनल एयर कूलर की देखने के लिए मिलेगी। सामने की साइड में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आप लोगों को इस पर्सनल एयर कूलर के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ सामने की साइड में आप लोगों को ऊपर में जो है हेवल्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ग्रे एंड व्हाइट टोन के अंदर ये पूरा का पूरा कूलर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सामने की साइड में आप लोगों को केल्ट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है जो कि बेसिकली उसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं बेसिकली यहाँ से जो आप लोग वाटर का लेवल चेक कर सकते हैं कि अभी पानी का लेवल जो है क्या है इसके अंदर। 24 लीटर का आप लोगों को इसके अंदर टैंक देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अगर बात कर लें कि बॉक्स कंटेंट आप लोगों को और क्या देखने के लिए मिलता है तो हेवल्स की तरफ से आप लोगों को यूज़र मैनुअल, एक आप लोगों को वारंटी कार्ड देखने के लिए मिलता है, 4 आप लोगों को कैस्टर व्हील इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अभी ये जो है करंटली बिना व्हील के हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसके अंदर जो है व्हील अटैच कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, व्हील भी आप लोगों को इसी के साथ देखने के लिए मिलते हैं। तो इतना कुछ बॉक्स कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। फटाफट से बात कर लें अगर हमारे कूलर की, तो सामने की साइड में आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इसके अंदर जो है मैश देखने के लिए मिलती है। एक जो मैश है इसकी मदद से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो सेट कर सकते हैं कि आप लोग किस डायरेक्शन में एयर का फ्लो चाहिए। एक मैश से आप लोग ये सेट कर सकते हैं कि ऊपर नीचे आप लोग किस डायरेक्शन में एयर का फ्लो चाहिए। और उसी के साथ साथ ये जो मैश है प्लास्टिक की, इसके अंदर आप लोगों को स्विंग का फंक्शन भी देखने के लिए मिलता है जो कि मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। साइड की अगर बात करूँ तो साइड में तीनों साइड में आप लोगों को हनीकॉम्ब पैड इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर हनीकॉम्ब पैड होने का फायदा क्या है कि आप लोगों को इसको यहाँ पर बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अभी आप लोगों ने परचेज कर लिया, अब इसके बाद ये जो है खराब नहीं होते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हनीकॉम्ब पैड आप लोगों को इसके अंदर दिए हुए हैं। थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन हाँ एक बार अगर आप लोगों ने इसको लगा दिया तब आप लोगों का टेंशन जो है पूरा का पूरा खत्म यहाँ पर हो जाता है। और उसी के साथ साथ ये तीनों साइड में जितने भी हनीकॉम्ब के पैड है इसको जो है बाहर से कवर किया गया प्लास्टिक मटेरियल से। तो ये आप लोग देख सकते हैं डस्ट वगैरह जाने के चांसेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है। ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। लुक भी इसका कहीं ना कहीं इस कारण से इनहेंस हो जा रहा है। और इसी तरीके का हनीकॉम्ब डिजाइन आप लोगों को तीनों साइड इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। पीछे की साइड में आप लोगों को इसके अंदर जो है पानी डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। 24 लीटर की कैपेसिटी आप लोगों को इसकी देखने के लिए मिलती है। मतलब लगभग 2 बाल्टी पानी के अंदर ये जो कूलर है जो फुल हो जाता है। और एक बार आप लोगों ने इस कूलर को फुल कर दिया पानी से, उसके बाद 3 दिन तक आप लोगों को इसके अंदर पानी भरने की जरूरत नहीं है। यही 24 लीटर पानी इसके अंदर जो है चलता रहता है। तो पानी की खपत ये काफ़ी ज़्यादा कम करता है। ये चीज़ मुझे इस वाले कूलर की काफ़ी अच्छी लगी। अब अगर बात कर ले ऊपर की साइड में, तो ऊपर आप लोगों को 2 नॉब इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जो पहला नॉब है वो जो बेसिकली स्पीड एडजस्टमेंट का है, 3 स्पीड एडजस्टमेंट आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ साथ ये जो नॉब है इसकी मदद से आप लोग जो स्विंग को ऑन कर सकते हैं, स्विंग को ऑन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग पानी की मोटर चलाना चाहते हैं उसको आप लोग ऑन कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ पानी की मोटर एंड स्विंग मोड, ये दोनों चीज़ें अगर आप लोग एक साथ चलाना चाहते हैं तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो इतने कुछ फीचर आप लोगों को इसके अंदर दिए हुए हैं। अब अगर भाई बात कर लें मेन कि जब मैंने इसको यूज़ किया तब क्या इसका रिजल्ट रहा है, कैसा इसका एयर फ्लो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर बात कर लूँ यहाँ पर मैं कूलिंग के बारे में, तो ये जो कूलर है दोस्तों ये आप लोगों को 250 स्क्वायर फीट तक का एरिया आराम से कवर कर लेगा। 250 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर आप लोग इसको लगाएंगे तब आराम से आप लोगों को इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बस शर्त ये है कि आप लोगों को वेंटिलेशन के पास इसको रखना है। वेंटिलेशन से दूर अगर आप लोग रखेंगे तब इतनी कूलिंग आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी।
आप लोग भी ये चीज़ जानते होंगे कि वेंटिलेशन के पास जब आप लोग कूलर को रखते हैं तभी वो आप लोगों को बेस्ट आउटपुट देता है। और क्योंकि ये पर्सनल एयर कूलर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इसको घर के बाहर ही रखना है, आप लोग घर के अंदर भी इसको रख सकते हैं, दरवाजे के पास आप लोग रख सकते हैं, खिड़की के पास आप लोग रख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी आप लोग रखिए, लेकिन वेंटिलेशन इसको मिलना चाहिए। मतलब अगर आप लोग तीन तरफ से नहीं दे सकते तो एक साइड से आप लोगों को इसको वेंटिलेशन देना पड़ेगा। अब अगर बात कर लें यहाँ पर मैं कूलिंग की और एयर थ्रो की, सबसे पहले अगर कूलिंग की बात करें तो दोस्तों बहुत अच्छी कूलिंग आप लोगों को इसकी देखने के लिए मिलती है। उसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब मैंने इस कूलर को खोला तो खोलने के बाद इसका हनीकॉम पैड आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, कितना ज़्यादा मोटा हनीकॉम पैड आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण से क्या होता है कि जो पानी है इसके अंदर उसकी क्वांटिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आती है एंड काफ़ी जल्दी ये जो है कूलिंग कर देता है। दूसरी अगर आप लोगों से बात करूँ एयर थ्रो की, बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज है उसका, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से दोस्तों इसका जो एयर थ्रो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग कहीं रूम में रहते हैं, अगर आप लोग हॉस्टल रह रहे हैं, अगर आप लोग बैचलर हैं, 3-4 लोग अगर आप लोग एक साथ रहते हैं एंड अगर आप लोग एक साथ ही सोते हैं, तो अगर आप लोग इस कूलर को लगा देंगे बिल्कुल ये सफिशिएंट है। आप चारों को 3 लोगों को आराम से यहाँ पर में हवा आती रहेगी। मैं इसीलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं खुद बैचलर था एक टाइम पे, तो यहाँ पर मैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इसको हवा नहीं लग रही है, उसको हवा लग रही है। ये प्रॉब्लम आप लोग को इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसका एयर का थ्रो इतना ज़्यादा है कि जो चौथा बंदा जो कोने में भी सोया है उसको भी बराबर तरीके से यहाँ पर में हवा इसके अंदर जो है लगने वाली है। तो ओवरऑल एयर का थ्रो आप लोग को अच्छा देखने के लिए मिलता है। तीसरी अगर आप लोगों से बात करूँ तो हमारे जो कन्वेंशनल जो एयर कूलर आते हैं जहाँ पर की जो लोहे के आते हैं उसके अंदर दोस्तों खड़खड़ आवाज आती रहती है, जो कि आप लोगों की पूरी नींद एंड आप लोगों की पूरी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। ये चीज़ आप लोगों को इसके अंदर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब इसकी नॉइज इतनी कम है कि इसको आप लोग पंखे से लिटरली कंपेयर कर सकते हैं। पंखा जब आप लोग घर का चालू करते हैं उसके अंदर आप लोगों को जितनी नॉइज देखने के लिए मिलती है सेम नॉइज आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर हाईएस्ट मोड के अंदर इसकी जो नॉइज सुन लीजिए। इसको मैंने अभी यहाँ पर मैं जो 3 पर करके रखा हुआ है। अब इसको जो है मैं 2 पर कर रहा हूं। 1 पर आप लोगों को कुछ इतनी नॉइज इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 पर मैंने इसको कर दिया। मैं लगभग जो है 20 फीट की दूरी पर होऊंगा, 20-25 फीट की दूरी पर आप लोग देख सकते हैं। पेपर बिल्कुल भी यहाँ पर सीधा नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज इसका एयर थ्रो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये चीज़ को दोस्तों मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा क्योंकि 5000 रुपये के बजट सेगमेंट के अंदर आता है ये। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे कूलर अनबॉक्स करके रखे हैं। बजाज का अनबॉक्स किया, अभी कैंडेस का अनबॉक्स किया, एक यहाँ पर कैसा कॉफीजेन कंपनी का कूलर हमारे पास में अवेलेबल है नीचे, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो उनके कंपेरिजन में जो प्राइस पर ये आ रहा है उस हिसाब से इसकी जो एयर डिलीवरी है वो आप लोग काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। और उसी के साथ साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि 90 वॉट की बिजली सिर्फ ये कंज्यूम करता है 1 घंटे में। मतलब जो आप लोगों की 1 यूनिट की बिजली है उसको कंज्यूम करने में जो 11 घंटे लेगा। मतलब अगर आप लोग एक दिन इसको यूज़ करेंगे तब लगभग जो 11 से 12 घंटे कोई भी इंसान जो नॉर्मली कूलर को यूज़ करता है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये की बिजली आप लोगों की जाने वाली है। और 8 रुपये को अगर आप लोग इंटू करेंगे 30 से, अगर आप लोग 30 दिन इस कूलर को यूज़ करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ 240 रुपये बिजली बिल आप लोगों का आने वाला है। ये चीज़ मुझे मतलब कूलर के हिसाब से दोस्तों बेस्ट लगी। यहाँ पर मैं कूलर में अगर आप लोग कन्वेंशनल कूलर लेने जाते हैं वो जो 300 साढ़े 300 वॉट पर चलते हैं छोटे वाले कूलर भी, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि काफ़ी ज़्यादा बिजली बिल वो आप लोग को बढ़ा देते हैं। लगभग 700-800 रुपये के आसपास आप लोगों का जो बिजली बिल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 250 रुपये के अंदर आप लोगों का काम हो रहा है, तो ये जो आप लोगों के जेब पर भी भारी नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस वाले एयर कूलर को परचेस करने का वो यही है कि यहाँ पर इसकी एयर थ्रो आप लोग काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, कूलिंग आप लोग अच्छी देखने के लिए मिलती है एंड आप लोगों की बिजली की बचत भी यहाँ पर करने वाला है। ओवरऑल दोस्तों ये जो हैवेल्स का कूलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं इसके अंदर इसके बजट के अकॉर्डिंग आप लोगों से कोई भी कंप्लेन नहीं करना चाहूँगा। अगर आप लोग इस पर्सनल एयर कूलर को परचेस करना चाहते हैं तब इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एंड उसी के साथ साथ पिन कॉर्नर प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर इस वाले पर्सनल एयर कूलर को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही सारी कहानी थी हैवेल्स के पर्सनल एयर कूलर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ ज़्यादा अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।